हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे हमारी विस्टास बुक का यूनिट नंबर 4 द एनिमी के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी हमने पार्ट 1 देख लिया है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पार्ट 2 के बारे में। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा रिकेप देख लेते हैं कि हमने लास्ट में क्या देखा था। तो लास्ट में हमने देखा था कि हैना और सदाव, उनको एक अमेरिकन मिला है जो प्रिजनर ऑफ वॉर है। ठीक है, अब जबकि उनको देखकर उनको पता चल जाता है कि उसकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं होती है, तो वो लोग एक असमंजस में पड़ जाते हैं कि उनको कहाँ रखा जाए, उसे वापस से ओशन में फेंक दिया जाए या फिर उनके घर पे ले जाया जाए। अब दोनों उस बात पे अग्री तो हो जाते हैं कि उनको घर पे ले लिया जाए, लेकिन लास्ट में हमने देखा था कि वो लोग एक ऐसी सोच में पड़ गए थे कि घर पे जाएंगे तो सर्वेंट्स का क्या होगा, क्योंकि लास्ट में सदाव कहता है कि सर्वेंट्स के बारे में अगर हम सोचें तो सर्वेंट्स क्या सोचेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा था। अब इस वीडियो में हम पार्ट 2 में आगे का चैप्टर देखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। We must simply tell them that we intend to give him to the police, as indeed we must, सदाव। तो हना उस बात पे क्या रिप्लाई देती है, वो कहती है वी मस्ट सिंपली टेल देम, हम उनको केवल इतना बता देंगे कि हमारी यही इच्छा है कि हम उसे पुलिस में दे देंगे। एज इंडीड वी मस्ट, सदाव। और वो अपनी इच्छा जाहिर करते हुए सदाव को कहती भी है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हैना कहती है कि हमें हमारे बच्चे और तुम्हारी जो रेप्यूटेशन है, तुम्हारी जो पोजीशन है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। वो एक चिंतित होते हुए कहती भी है कि इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस, अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद ये सारी चीज़ें हमें मुश्किल में डाल सकती है। सर्टेनली, सदाव अग्रीड, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। तो ये बात पर सदाव अग्री करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल। सर्टेनली का मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, और मैं इसके अलावा और कुछ सोच नहीं रहा हूँ। थस अग्रीड, टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन। हालांकि अब जो कन्फ्यूज़न थी वो क्लियर हो चुकी थी। इसके लिए अब क्या होता है कि दोनों इस बात पे अग्री हो जाते हैं कि उसे हमें कहाँ ले जाना चाहिए, हमारे घर के ऊपर ले जाना चाहिए। तो इस बात पे वो क्या होता है, टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों ने उस बंदे को, उस अमेरिकन को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट लाइक अ फाउल दैट हैड बीन हार्प्स्ड आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज़ ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन। अब होता क्या है कि जब उनको, वो अमेरिकन को वो लोग उठाते हैं तो उसकी कंडीशन दिखाई गई है। वो कैसा लग रहा है? ही वॉज वेरी लाइट, वो बिल्कुल ही लाइट वेट का हो चुका है। लाइक अ फाउल, फाउल क्या होता है? वन टाइप ऑफ बर्ड जिसे हम कॉक कहते हैं, हैन कहते हैं, राइट। तो उसकी तरह हो गया है। दैट हैड बिन हार्प्स्ड आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज़ ओनली फेदर एंड स्केलेटन। वो कैसा है? हार्प्स्ड आउट। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह वर्ड बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया है। हार्प्स्ड आउट का मीनिंग क्या होता है? जिसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या है कि उसकी बॉडी में केवल फेदर और स्केलेटन के अलावा और कुछ बचा नहीं है। तो बस ये इंसान भी उसी तरीके से हो गया है, एक बर्ड जैसा, कि जिसके बॉडी में और स्केलेटन और बोन्स के बिना कुछ बचा नहीं था। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, दे कैरीड हिम अप द स्टेप एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस। अब हालांकि हैना और सदाव अब वहाँ सोर के ऊपर से उसे अपने घर की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, सो हिज आर्म्स हैंगिंग, उसके आर्म्स जो है, हैंड्स जो है, वो हवा में लटक रहे थे। दे कैरीड हिम अप टू द स्टेप्स, उनके घर के जो स्टेप्स है वहाँ तक उसे लेकर आते हैं। एंड इन टू द साइड डोर ऑफ द हाउस। और देखो, यहाँ पर वो लोग सर्वेंट के डर से मेन डोर से नहीं जा रहे, उनके घर का एक साइड डोर है, उस साइड डोर से वो लोग इस इंसान को अपने घर में ले जाते हैं। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज, और ये जो डोर है वो कहाँ पर ओपन होता है? एक पैसेज। अब पैसेज क्या होता है? एक खुली सी जगह होती है, ठीक है, जहाँ से जाने का रास्ता होता है। एंड डाउन द पैसेज दे कैरीड द मैन टॉवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और वहाँ से गुजरते गुजरते वो लोग उस पैसेज में से जाते जाते
उस इंसान को कहाँ पर ले जाते हैं, एक खाली जो उनका बेडरूम होता है वहाँ पर ले जाते हैं। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, और जिस बेडरूम में इस इंसान को लेकर गए हैं वो किसका बेडरूम था, सदाव के जो फादर है उनका बेडरूम था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज, और सदाव के पापा की मौत के बाद इस बेडरूम को किसी ने यूज नहीं किया था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, और वहाँ पर जाकर उस बेडरूम की अगर हमें पोजीशन बता दी जाए तो वो क्या बता रहे हैं कि उस बेडरूम में एक बहुत ही बढ़िया सा एक मैट का फ्लोर है, और उस मैट के फ्लोर पे इस इंसान को वो लोग रख देते हैं। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है फ्रेंड्स, जो सदाव के फादर है उनके लिए यूज हुआ है ओल्ड मैन। अब यहाँ पर ये जो बेडरूम है उस बेडरूम में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो जापानीज कल्चर की ही है, ठीक है, ताकि वो जो सदाव के पापा है उनको खुश किया जाए। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सीट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड। अब देखो सदाव के पापा, हमें आगे भी बता दिया गया था कि जो कल्चर है जापान का उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले इंसान थे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये भी दिखाते हैं कि पूरे लाइफ के दौरान सदाव के जो पापा है वो कभी भी उनकी चेयर के ऊपर नहीं बैठे। अब चेयर का मतलब क्या हुआ कि चेयर आप मानो एक वेस्टर्न कल्चर की चीज़ है, ठीक है, एक अमेरिकन कल्चर की चीज़ है, तो वो जापानीज कल्चर में मानते थे, वो उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। इसीलिए उन्होंने कभी भी कोई फॉरेन बेड में सोए नहीं थे, या फिर उनके खुद के ही घर में वो चेयर के ऊपर भी कभी नहीं बैठे थे। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि सदाव के जो पापा है वो स्ट्रिक्ट फॉलोअर थे जापानीज कल्चर के। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हैना वेंट टू द वॉल कबोर्ड एंड स्लिड बैक अ डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट। अब हना क्या करती है कि उसे रखने के बाद उसके एक कबोर्ड के पास जाती है जो कि एक दीवार के पास है, और वहाँ पर जाकर एक डोर को स्लिड करती है। स्लिड डोर क्या होता है फ्रेंड्स, आजकल हमारे घर में जो होता है उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आप ऐसा मत सोचना कि ये मॉडर्न कल्चर की बात हो रही है। जापानीज की अगर बात की जाए तो जापानीज कल्चर में पहले से ही जो कपबोर्ड के डोर्स होते हैं वो स्लिड होते हैं, जिसे एक तरफ से स्लाइड किया जाता है दूसरी तरफ से भी स्लाइड किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे एक कपबोर्ड का डोर वो स्लाइड करके उसमें से एक सॉफ्ट क्विल्ट निकालती है। क्विल्ट क्या होता है फ्रेंड्स, एक टाइप की रजाई होती है, ठीक है। वो दोनों तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, उसे बिछा के उसके ऊपर हम बैठ भी सकते हैं, और उसे अगर सोते टाइम उसे हम ओढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब वो निकालती है वो, सी हेजिटेटेड, लेकिन अभी भी उसे हिचकिचाहट तो हो रही है। अब क्यों हिचकिचाहट हो रही है उसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क। आप मानो फ्रेंड्स कि वो जो क्विल्ट थी, वो जो रजाई थी, उसके ऊपर फ्लावर का एक मार्क लगा हुआ था, ठीक है, वो बिल्कुल ही सिल्क का था। एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, और उसकी जो लाइनिंग की गई थी, उसकी जो स्टिचेस थे, वो स्टिचेस प्योर वाइट सिल्क से बनाए हुए थे। इसमें कहने का मतलब जो है कि ये जो क्विल्ट थी वो बहुत ही महंगी थी, और ये महंगी क्विल्ट वो है ना उस अमेरिकन को देना नहीं चाहती थी। ही इज सो डर्टी सी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है, सैडनेस। अब इतने गंदे इंसान को देखकर और इतने गंदे इंसान को इतनी महंगी रजाई देना उसे कुछ मुनाजिब नहीं लगा, तो वो क्या कहती है, ही इज सो डर्टी, देखो वो कितना गंदा है। सी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, इट मीन्स वो अपने आप में खुद ही बिल्कुल ही सैडनेस के साथ ये बोलती है। यस ही हैड बेटर बी वॉश, सदाव अग्रीड, और उसकी बात के ऊपर सदाव अग्री होते हुए कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ही गंदा है, हमें उसे साफ करना चाहिए। इफ़ यू विल फैच द हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। तो सदाव क्या कहता है हैना को कि अगर तुम मेरे लिए गर्म पानी लेकर आओगी तो मैं उसे साफ कर दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, सी सेड। लेकिन हैना कहती है कि मैं ये बियर नहीं कर सकती कि तुम उसे टच करो। इट मीन्स मैं नहीं चाहती कि तुम उसे टच करो। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हियर, आई विल टेल यू मी नाउ, यू कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड सी कैन वॉश हिम। तो हैना क्या कहती है कि वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हियर, हमें बता देना चाहिए सर्वेंट्स को कि ये अमेरिकन यहाँ पर है। आई विल टेल यू मी नाउ,
मैं जाकर यूमी को बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये यूमी कौन है? अब उसके घर पे 2 सर्वेंट्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें से एक सर्वेंट जो है उसका नाम क्या है? यूमी है। तो हैना कहती है कि मैं जाकर यूमी को बता देती हूँ। सी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड सी कैन वॉश हिम। मैं उसे जाकर क्या बताऊंगी कि वो कुछ समय के लिए चिल्ड्रन के पास से हट जाएगी और यहाँ पर आकर इस अमेरिकन को वो वॉश कर देगी। सदाव कंसिडर्ड अ मोमेंट, लेट इट बी सो, ही अग्रीड। तो सदाव इस चीज़ को कंसिडर करते हुए कहता है कि हाँ चलो अच्छा है, इस बात पे सदाव अग्री हो जाता है। यू टेल यू मी एंड आई विल टेल द अदर्स। तो सदाव भी कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कि हना को क्या कहता है कि तुम जाकर यूमी को बताओ, मैं जाकर बाकी के जो सर्वेंट्स है उसे बताता हूँ। But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. It was faint, but it was there. लेकिन इतने ही टाइम पे होता क्या है फ्रेंड्स कि अटर पैलोर, अटर का मीनिंग क्या होता है? एब्सोल्यूट, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं। ये वर्ड एक्चुअली यहाँ पर अनफिट है, अटर पैलोर। जैसे कि हम कहते हैं ना पागल है, बिल्कुल ही पागल है, उस तरीके का वर्ड यहाँ पर उन्होंने लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर वो क्या बता रहे? बट द एटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस। लेकिन अब ये लोग यहाँ से जाने वाले थे कि तुरंत सदाव की नज़र किसके ऊपर पड़ी? जो इंसान है उसके अनकॉन्शियस फेस के ऊपर पड़ी, और उसके अनकॉन्शियस फेस के ऊपर एक पैलोर था। पैलोर का मतलब क्या है? कि अनहेल्दी पैल अपीयरेंस था, और उसे देखकर वो वहाँ से हट नहीं पाया सदाव। उसने क्या किया कि उसके फेस की ओर देखकर सबसे पहले वो मुड़ा। स्टूप का मीनिंग क्या होता है? मुड़ना। एंड फील हिज पल्स, उसकी जो पल्स है उसने उसे देखा कि वो जिंदा है या मर गया है। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर। हालांकि उसकी पल्स चल रही थी, लेकिन वो कैसी थी? बिल्कुल ही धीरे धीरे चल रही थी। He put his hand against the man's cold breast. The heart too was yet alive. उसके बाद वो चेक करता है कि वो जिंदा है कि नहीं। तो वो क्या करता है कि अपना हाथ लेकर जो इंसान है, अमेरिकन है, उसके ब्रेस्ट के ऊपर रख देता है, जो कि बिल्कुल ही ठंडा होता है। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, और उसे पता चल जाता है कि उसका जो हार्ट है वो भी अभी काम कर रहा है। इट मीन्स वो अभी मरा नहीं है। He will die unless he is operated on, सदाव said, considering। और इस चीज़ को कंसीडर करते हुए सदाव कहता है कि अगर इस इंसान के ऊपर ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो शायद मर जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे। लेकिन सदाव ये भी कहता है कि यहाँ पर एक प्रश्न ये भी है कि कुछ भी हो जाए ये इंसान मरने वाला नहीं है। अब ये क्यों कहता है वो हमें आगे जाके पता चलेगा फ्रेंड्स। हैना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लीव। अब ये बोलने के बाद हना अचानक डर के मारी चिल्लाती है। वो क्या कहती है? डोंट ट्राई टू सेव हिम। सदाव का इंटेंशन उसे पता चल गया है ना को कि वो ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है, राइट। तो वो हना जो सदाव को क्या कहती है कि उसे जिंदा रखने का ट्राई भी मत करना। क्या होगा अगर वो इंसान आगे जाके जी गया तो? व्हाट इफ ही शुड डाई, सदाव रिप्लाई। तो सदाव कहता है कि क्या होगा अगर वो मर गया तो? ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन। और वो इतनी बातें बोलते बोलते उसकी जो फेस है वो सीधा किसकी ओर है? अभी भी उस इंसान की ओर है जो कि अभी मोशनलेस वहाँ पर पड़ा हुआ है, उसकी ही ओर उसकी नज़रें उसे देख रही है। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटालिटी और ही वुड हैव बीन डाइड बाय नाउ। तो सदाव कहता है कि ये इंसान ना यार कुछ अलग तरीके का इंसान है। इस इंसान की विटालिटी क्या होता है कि एनर्जी। इट मीन्स ये इंसान इतना दरकम है फ्रेंड्स। यहाँ पर सदाव ऐसा बता रहा है कि ये इंसान की जो विटालिटी है, स्ट्रेंथ जो है वो इतनी सारी है, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो अभी तक तो उसे मर जाना चाहिए था, वो मर गया होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25। और उसके बाद सदाव बताता है कि वो क्यों नहीं मरा है, क्योंकि वो बहुत ही यंग है, शायद करीबन वो 25 ईयर्स का ही है अभी, इससे भी ज़्यादा हो सकता नहीं है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हना आस्क। तो हना कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो ऑपरेशन से मर जाएगा। यस, सदाव से। तो सदाव कहता है कि हाँ, शायद ऐसा ही। हना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न अवे। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम, ही सेड, एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड। तो अब क्या होता है कि हना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, हना को थोड़ा डाउट होता है, तो वो डाउटफुली क्या कहती है, एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न्ड अवे। लेकिन जब सदाव ने आंसर हैना ने आंसर नहीं दिया, तो वो सदाव की ओर घूमती है और कहती है, एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम। सदाव क्या कहता है उसे कि कुछ भी हो जाए, इसके साथ अभी कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड। तो सदाव कहता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस इंसान को जो गंदा है उसे साफ करना है। He went quickly out of the room and Hannah came behind him। और इतना बोलने के बाद सदाव वहाँ से अचानक से रूम से बाहर चला जाता है और हैना भी उसके पीछे पीछे जाती है। She did not wish to be left alone with the white man। वो हैना नहीं चाहती थी कि वो अकेली उस वाइट मैन अमेरिकन के साथ वहाँ पर रहे। He was the first she had since she left America and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there। अब यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन में हैना पहुँच गई है फ्रेंड्स, वो दिखाती है, वो क्या बताती है कि जैसे ही सदाव उस रूम से बाहर जाता है बेडरूम से, उसके पीछे पीछे हैना चली गई थी। क्यों चली गई थी? क्योंकि वो इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी। क्यों नहीं रहना चाहती थी? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सिंस शी लेफ्ट अमेरिका। उसने अमेरिका जब छोड़ा था, उसके बाद अमेरिका से वापस आने के बाद ये पहला इंसान था, ये पहला अमेरिकन था जिसने उसे देखा था। एंड नाउ शी सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom she had known then। अब उसे लग रहा है कि अब ऐसे इंसान के साथ उसका कोई नाता नहीं है जिन्हें वो पहले भी जानती थी। इट मीन्स अमेरिका में जितने भी लोगों को जानती थी, अब वो पुरानी बात हो चुकी थी। अब उसके साथ, उन लोगों के साथ हैना का कोई लेना देना नहीं था। तो वो नहीं चाहती थी कि वो एक ऐसे अमेरिकन के साथ अकेली रूम में रहे। हियर ही वॉज हर एनिमी, हर मिनेस, लिविंग और डेड। यहाँ पर तो वो जो अमेरिकन है वो उसका एनिमी है। मिनेस का मीनिंग क्या होता है? डेंजर, एक खतरा है उसके लिए। लिविंग और डेड, चाहे वो जी रहा है या फिर वो मर गया है। शी टर्न टू द नर्सरी। अब नर्सरी क्या है? अ रूम इन अ हाउस फॉर द स्पेशल यूज ऑफ यंग चिल्ड्रन। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो रूम है, उस रूम को जापानीज में क्या कहते हैं? नर्सरी कहते हैं। सो क्या होता है? शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। तो तुरंत वो वहाँ से जाकर सीधी कहाँ जाती है? बच्चों के रूम में जाती है और वहाँ पर जाकर यूमी को बुलाती है। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड। अब होता क्या है फ्रेंड्स कि वो जैसे ही वहाँ पर जाती है और यूमी को चिल्लाती है, यूमी को बुलाती है, उनके जो बच्चे हैं वो अपनी माँ की आवाज़ सुन लेते हैं। इसके लिए उसे वहाँ पर जाना पड़ता है, उनके साथ स्माइल करनी पड़ती है, उनके साथ थोड़ा बहुत खेलना पड़ता है, जो कि एक छोटा सा है, 3 महीने का एक बेबी बॉय है, जिसे कौन संभाल रहा होता है? यूमी संभाल रही होती है, राइट। लेकिन अब उसकी माँ की आवाज़ सुनी है तो उसे वहाँ पर जाना पड़ता है और उसके साथ खेलना पड़ता है। Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth, "Yumi, come with me." अब हालांकि जब हैना अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर खड़ी है, वो अपने बेटे की जो ब्लैक हेयर है उसके पीछे से एक मोशन, एक जेस्चर करती है। क्या करती है? यूमी को बताती है, यूमी कम विथ मी। उसके साथ आने के लिए यूमी को वो कहती है। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड। यूमी कहती है कि मैं जो बेटा है, जो बेबी है, उसे बेड में रख कर आती हूँ। ही इज़ रेडी। शी वेंट विथ यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विथ द बॉय इन हर आर्म्स while Yumi spread the sleeping quilt on the floor and laid the baby between
देम। अब होता क्या है कि अब रेडी हो चुका है वो इंसान, तैयार है, ठीक है, अमेरिकन है, वो रेडी है। सी वेंट विथ यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी। अब नर्सरी के बगल में ही ये रूम था, ठीक है। तो वो हैना जो है वो यूमी के साथ उसी बेडरूम में जाती है। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स। अभी भी हैना के गोद में वो लड़का है, उसका जो बेटा है वो है। वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट ऑन द फ्लोर एंड लेड द बेबी बिटवीन दैम। इट मीन्स वहाँ पर जाकर वो है जो स्लीपिंग क्विल्ट है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि क्विल्ट क्या होता है, रजाई होता है जिसका दोनों तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर रजाई वो क्या करती है, उसे बिछा देती है जिससे उस लड़के को वहाँ पर वो सुला सके, उन दोनों के बीच में उसे सुला देती है। देन हैना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। और उसके बाद क्या होता है कि हैना जो है वो किचन की ओर जाती है और उसके पीछे पीछे कौन आता है, जो उसकी सर्वेंट जो है वो यूमी भी उसके पीछे पीछे किचन की ओर जाती है। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। अब जैसे ही वो किचन में जाती है वहाँ पर उसका दूसरा जो सर्वेंट है वो भी वहाँ पर ही प्रेजेंट होता है। और जब ये दोनों सर्वेंट ये सारी चीज़ें सुनते हैं अमेरिकन के बारे में तो उनको यकीन नहीं होता है कि ये सब क्या हो रहा है, और डर के मारे वो कांप रहे हैं ये सारी बातें सुनकर। जो मास्टर जो है वो मास्टर उसे यहाँ पर जो सारी चीज़ें बताता है, इट मीन्स हैना जो सारी चीज़ें उनको बताती है, ये बातें सुनकर वो थोड़ा डर जाते हैं। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट पुल्ड अ फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिव। अब जो कि दूसरा जो सर्वेंट होता है वो कौन होता है, द ओल्ड गार्डनर, जो कि उनके गार्डन की रखवाली करता होता है, जो कि बहुत ही ओल्ड है। वो इस बात को सुनकर वो कहते हैं ना कि हम अपने दोनों जो अपने जो दोनों लिप्स है उसको कचकचाहट करते हैं डर के मारे। जब हमें डर लगता है तब हम जो हमारे दोनों जो लिप्स है उसको दोनों को एक करके अपने जो दांत है उसे दाखुन चबाते हैं, उस तरीके से वो करता है यहाँ पर। पुल द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, इट मीन्स उसके अपर लिप के जितने जो हेयर है उसे भी वो चबा जाता है, इतना डर उसे लग रहा होता है। The master ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly. Bluntly to Hannah. Bluntly का मीनिंग क्या होता है, इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में वो ओल्ड मैन नहीं, वो जो ओल्ड सर्वेंट है, गार्डनर है, वो हैना को क्या कहते हैं कि ये मास्टर जो है, मास्टर मीन्स सदाव जो है, उनको इस वाइट मैन का जो जख्म है उसे अच्छा नहीं करना चाहिए। अब वो क्यों नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये सारी चीज़ें पुलिस को पता चल गई तो शायद उनके लिए ये खतरा बन सकता था, इसीलिए वो डर चुका था। द वाइट मैन ऑट टू डाई, फर्स्ट ही वॉज शूट, देन द सी कॉट हिम एंड वाउंडेड हिम विथ हर रॉक्स। इफ द मास्टर हिल्स वॉट द गन डिड एंड वॉट द सी डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। अब यहाँ पर आप देखो जो ओल्ड गार्डनर है वो कुछ ऐसी बातें कर रहा है। अब सारी बातें हैना ने उन सर्वेंट को बता दी है कि किस तरीके से उनको ये अमेरिकन मिला था। तो अब वो जो ओल्ड गार्डनर जो है वो क्या बताता है, द वाइट मैन ऑट टू डाई। यहाँ कहने का मतलब उसका ये है कि जो अमेरिकन है उसे मरना चाहिए। अब मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि उसे मरना चाहिए, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि उसे मरने देना है, उसे हमें सही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ही वॉज शूट, सबसे पहली चीज़ वो कहता क्या है कि सबसे पहले तो हम देखो कि फर्स्ट ही वॉज शूट, इट मीन्स पहले तो उसे गोली मारी गई थी। देन द सी कॉट हिम, उसके बाद वो समुद्र में गिर गया था। एंड वाउंडेड हिम, और अपने आप को उसने जख्मी कर लिया था। विथ द रॉक्स, इट मीन्स जो रॉक है उसके साथ उसने जख्मी कर लिया था खुद को। इफ द मास्टर हिल्स वॉट द गन डिड एंड वॉट द सी डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। अगर जो मास्टर जो अब गन उसे लगी थी, ठीक है, उसके बाद ओशन में जो उसके साथ हुआ, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर जो मास्टर है सदाव जो है अगर उसे अच्छा करते हैं तो ये सारी चीज़ें उनसे क्या लेगी, बदला लेगी। तो भाई आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो ओल्ड गार्डनर जो है वो गार्डनर उनसे एक ऐसी बातें कर रहा है, थोड़ी बहुत सी सुपरस्टिशियस बातें कर रहा है, ठीक है। तो
अब बदला लेगी, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि वो लोग अभी भी उसमें यकीन रखते हैं, राइट। आई विल टेल हिम वॉट यू से, हैना रिप्लाइड कर्टियसली। इट मीन्स हैना बिल्कुल ही पोलाइटली उसे रिप्लाई देती है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारे मास्टर इट मीन्स सदाव को बता दूंगी। बट सी हर सेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटन ऑल्दो सी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज। हालांकि ये सारी बातें सुनकर हैना भी थोड़ी बहुत तो परेशान हो जाती है, थोड़ी बहुत तो घबरा जाती है। क्यों? हालांकि वो इस इंसान जैसे सुपरस्टिशियस नहीं है। अब सुपरस्टिशियस आपको पता चल गया होगा फ्रेंड्स कि जो इरेशनल बिलीव्स होती है, ठीक है, उसे हम सुपरस्टिशियस कहते हैं। अब उस गार्डनर जैसी वो इतनी सुपरस्टिशियस नहीं है, फिर भी वो थोड़ी बहुत ही इस बात सुनकर डर तो रही है। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी? फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ना, वो लाइन आप ऐसा मान लो कि ये जो पूरा चैप्टर है ना, उसका हार्ट है। जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया था, राइट। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी? क्या एक दुश्मन को मदद करनी चाहिए? अब यहाँ से तो स्टोरी की शुरुआत होती थी ना, कि उसी असमंजस में हमें बता दिया गया था कि एक पैट्रियट होने के नाते हमें इस इंसान की मदद करनी चाहिए, या फिर उसे पुलिस को दे देना चाहिए, या फिर एक डॉक्टर होने के नाते हमें उसे बचाना चाहिए। तो यही एक मेन जो प्लॉट है वो यही है फ्रेंड्स। नेवरथलेस शी टोल्ड यूमी टू फैच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज। उसके बाद यूमी हैना जो है वो यूमी को कहती है कि तुम थोड़ा बहुत गर्म पानी लेकर आओ और एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज, और वो उसे वहाँ पर रख दो जहाँ पर वो वाइट मैन को हमने रखा है। इट मीन्स इतनी सारी बातें यहाँ पर इन लोगों के बीच में होती है। सी वेंट अहेड एंड स्लिट बैक द पार्टीशन, सदाव वॉज नॉट येट देयर। अब वहाँ पर जाती है यूमी फॉलोइंग, पुट डाउन हर वुडन बकेट, देन सी वेंट ओवर द वाइट मैन। अब है ना, वो इतना बोलने के बाद कहाँ पर जाती है? सी वेंट अहेड एंड स्लिट बैक द पार्टीशन। अब स्लिट बैक द पार्टीशन का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? कि जैसा मैंने आगे बताया था कि जैसे वहाँ के डोर होते हैं, राइट, कपबोर्ड के जो डोर होते हैं वैसे उनके मेन डोर्स भी होते हैं जो कि स्लिड होते हैं, ठीक है। तो हैना वहाँ पर जाती है और पार्टीशन का जो डोर है उसे स्लाइड पे करती है। सदाव वॉज नॉट देयर येट, इट मीन्स अभी तक वहाँ पर सदाव वापस नहीं आया था। यूमी फॉलोइंग हिम पुट डाउन हर वुडन बकेट, जो कि यूमी उसके पीछे पीछे आ रही होती है, वो पानी का बकेट भरकर वो वहाँ पर उसे रख देती है। देन सी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, और वहाँ से वो कहाँ पर जाती है? जो अमेरिकन जहाँ पर लेटा हुआ है वहाँ पर जाती है। When she saw him in her thick lips folded themselves into stubbornness. अब जैसे ही यूमी उस वाइट मैन को देखती है, उसे क्या होता है? When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. अचानक से अब जैसे ही वो वाइट मैन को देखती है, उसके जो लिप्स है उसे वो फोल्ड कर देती है बिल्कुल ही अपने स्टबननेस में। स्टबननेस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? थोड़ा सा फर्म डिटर्मिनेशन, जिसे हम जिद्दीपना कहते हैं, ठीक है। वो एक जिद में अड़ जाती है। कौन सी जिद में अड़ जाती है फ्रेंड्स? आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, शी सेड। यूमी कहती है कि मैंने इससे पहले किसी भी वाइट मैन को धोया नहीं है। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ। और वो कहती है अपने जिद्दीपने में, वो कहती है कि मैं इससे पहले मैंने कोई भी वाइट मैन को नहीं धोया है, और ये तो बहुत ही गंदा है, तो मैं उसे तो बिल्कुल ही भी नहीं धोऊंगी। हैना क्राइड एट हर सीवरली। हैना बिल्कुल गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाती है, यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू। तुम्हें वही करना चाहिए कि जो तुम्हें अपने मास्टर कहते हैं। फ्रेंड्स, आप देख लो यहाँ पर आज के टाइम में जो सर्वेंट्स पाए जाते हैं, उस तरीके के सर्वेंट्स उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे, राइट। वो जितना भी होता था वो मुंह पे बोल देते थे, राइट। होप सो कि आज के टाइम में सर्वेंट्स ऐसा नहीं करते हैं। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hannah felt unreasonably afraid. अब भाई उसका लुक इतना खतरनाक होता है ना, यूमी का वो जो लुक है ना, वो लुक को देखकर जो
हैना है उसे सच में थोड़ा बहुत डर लगने लग रहा है। यहाँ पर हमें क्या बताया है, देयर वॉज अ सो फियर्स अ लुक ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है कि जो चीज़ हमें बताई गई है उसे हम जब मानते नहीं हैं, ठीक है, उसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और फियर्स का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही डेंजरस होना। तो वो जो रेसिस्टेंस का लुक जो यूमी के राउंड फेस के ऊपर है, उसे देखकर हैना बिल्कुल ही कोई भी रीज़न के बिना वो डर जाती है। आफ्टर ऑल, इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपन। क्यों? क्योंकि उसे ये डर लग रहा है हैना को कि अगर इसके ऊपर मैं चिल्लाई और ये सर्वेंट जाकर कुछ ऐसा रिपोर्ट कर दे जो कि अभी तक हुआ नहीं है, तो सारी बाजी बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए हैना उसके ऊपर चिल्लाती नहीं है, ठीक है, चिल्लाकर बता तो रही है लेकिन उसे डर लग रहा है ये सारी बातों का। वेरी वेल, सी सेड विथ डिग्निटी। बिल्कुल ही रिस्पेक्ट के साथ हैना कहती है कि कोई बात नहीं, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। अब अपनी बात को रखने के लिए हैना क्या कहती है यूमी को कि यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस। इट मीन्स कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि हैना यूमी को बताना चाहती है कि कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें नहीं करना है तो मत करो, लेकिन हम तो ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि हम इस अमेरिकन को उनकी सेंस में लाया जाए। इट मीन्स वो जो अभी कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है, उसे कॉन्शियस कर दिया जाए और उसके बाद एज अ प्रिजनर उसे हम आर्मी को दे देंगे। आई विल हैव नथिंग टू डू विथ इट, यूमी सेड। यूमी कहती है मुझे इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस। तो यूमी कहती है कि मैं एक गरीब इंसान हूँ और ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज, हैना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क। बिल्कुल ही जेंटल वे में हैना कहती है तो कोई दिक्कत नहीं ना, तुम एक काम करो, अपना जो भी काम कर रही थी वहाँ पर चली जाओ। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, और उसके बाद यूमी वहाँ से चली जाती है। बट दिस लेफ्ट हैना विद द वाइट मैन अलोन, और यूमी के जाने के बाद हैना अब उस अमेरिकन के साथ अकेली रह जाती है। She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. अब हालांकि होता क्या है कि यूमी वहाँ से जैसे ही चली जाती है उसके बदौलत हैना वहाँ पर अकेली हो जाती है। सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, हालांकि हमने तो पहले ही देखा था कि वो अकेले वहाँ पर नहीं रहना चाहती थी। हैड नॉट हर एंगर एट यूमी स्टबर्नेस, अगर यूमी की जिद्दीपना यहाँ पर नहीं होता तो शायद उसे यहाँ पर अकेला नहीं रहना पड़ता। फिर भी उसे वहाँ पर ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करनी पड़ रही है क्योंकि वो उस इंसान की हेल्प करना चाहती थी। सस्टेन का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? कंटिन्यू करना। इट मीन्स उसे वहाँ पर ही रहना पड़ रहा है। स्टूपिड यूमी, सी मटर्ड फियर्सली, बिल्कुल ही फियर्स वे में, इट मीन्स बहुत ही गुस्से से वो मटर करती है कि वो बिल्कुल ही स्टूपिड थी यूमी। इज दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड अ वाउंडेड हेल्पलेस मैन। अब वो खुद को एक अच्छा कहलाने के लिए हैना क्या कहती है? इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, ये और कोई नहीं बट एक इंसान ही तो है। एंड अ वाउंडेड हेल्पलेस मैन, और वो भी जख्मी हेल्पलेस मैन है। इट मीन्स मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। ऑब्वियस है कि हैना को वहाँ पर रहना ही पड़ रहा है, फिर भी अपने आप को दिलासा देने के लिए वो क्या कहती है कि ये एक इंसान ही तो है यार, और क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा। एंड फाउंडेड, और वो भी कैसा है? जख्मी इंसान है। In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the note rugs that kept the white man covered. अब अपने आप को दिलासा देते हुए वो करती क्या है? इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी। अब ऑब्वियस है कि उसे वहाँ पर रहना पड़ गया था। तो फ्रेंड्स, यूमी की वो मास्टर थी, तो एक सुपीरियर होने के नाते उसको एक कन्विक्शन आता है, उसकी एक बिलीफ आती है। सी बेंट इम्पल्सिवली, इम्पल्सिवली मीन्स क्या होता है? अचानक से।
एंड अनटाइड द नोट्स रग्स। वो अचानक से उस इंसान की ओर झुकती है और वो जो इंसान है उसने जो कपड़े पहने हुए हैं उसमें उस कपड़े को वो निकाल देती है। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. अब होता क्या है कि उसे पता चल गया था कि यूमी वो इंसान को साफ नहीं करेगी तो उसे खुद करना पड़ेगा। तो अब वो धीरे धीरे अपने आप को दिलासा देते हुए और अपने आप को सारी बातें बताते हुए वो काम करना शुरू कर दे रही है। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water. अब जो कि यूमी वो वुडन बकेट पानी का लेकर आई थी उसमें जो कपड़ा रखा था उस कपड़े को पानी में निचोड़ के वो उसका जो ब्रेस्ट है मीन्स उसका आगे का जो भाग है उसे साफ करना वो शुरू कर रही है। एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, और धीरे धीरे करके उसका जो फेस है उसे बहुत अच्छे से उसने साफ कर लिया था। The man's skin, though rough with exposure, was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child. अब उस इंसान के स्किन के बारे में हैना बता रही है दो रफ विथ एक्सपोजर, हालांकि अभी एक्सपोजर की वजह से वो बहुत ही रफ हो चुकी थी। वॉज ऑफ अ फाइन टेक्सचर, लेकिन उस जो स्किन का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा है। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड का कहने का मतलब यहाँ पर है कि वो इंसान बिल्कुल ही गोरा है। व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, इट मीन्स उसकी जो स्किन है वो इतनी रफ नहीं हुई होगी जब वो छोटा सा बच्चा होगा। इट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर हैना बता रही है कि ये जब वो बहुत छोटा होगा तब उसकी स्किन बहुत ही वाइट होगी, हालांकि अभी एक्सपोजर की वजह से वो बिल्कुल ही रफ हो चुकी है। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. हालांकि ये सारी बातें उसके बारे में, उस अमेरिकन के बारे में जब वो सोच रही होती है, though not really liking the man better now, हालांकि वो अभी उस इंसान को इतना पसंद नहीं कर रही है, that he was up no longer a child, क्यों? क्योंकि वो अभी वो छोटा बच्चा नहीं रहा है। She kept on washing him until his upper body was quite clean. जब तक उसकी आगे की बॉडी साफ नहीं हो जाती है तब तक हैना उसे क्लीन करती रहती है। But she dare not turn him over. हालांकि उसका आगे का भाग, आगे का जो पोर्शन है वो पोर्शन तो उसने साफ कर लिया है, लेकिन उसमें उतनी ताकत नहीं थी कि वो उसे टर्न करके उसका जो पीठ के बल उसे घुमाकर वो पीठ का जो पोर्शन है उसे वो साफ कर सके। Where was Sadao? Now her anger was ebbing. एबिंग का मतलब क्या होना है? धीरे धीरे कम होना। हालांकि वो जो गुस्सा वो यूमी की गई हरकत के ऊपर था वो गुस्सा अब धीरे धीरे कम हो रहा है और वो पूछती है कि सदाऊ कहाँ है, अभी तक सदाऊ क्यों नहीं आया। एंड सी वॉज एंशियस अगेन एंड सी रोज, और वापस से सदाऊ नहीं आया है उसकी वजह से वो थोड़ी बहुत एंशियस हो जाती है, चिंतित हो जाती है और खड़ी हो जाती है। वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवेल, और उसी हड़बड़ाहट में वो गलत टॉवेल से अपने हाथ साफ कर लेती है। देन लिस्ट द मैन बी चिल्ड सी पुट द क्विल्ट ओवर हिम। अब देखो वापस से वो क्विल्ट आई है, रजाई आई है, ठीक है। तो अब लिस्ट का मीनिंग क्या होता है कि डर जाना। अब उसे ये डर था कि अगर इस इंसान को ऐसे ही मैं यहाँ पर छोड़कर चली जाऊंगी तो वो इंसान कोल्ड के मारे तड़पने लगेगा। तो वो क्या करती है, देन लिस्ट द मैन बी चिल्ड सी पुल्ड द क्विल्ट ओवर हिम। तो वो क्या करती है कि जो रजाई है उस रजाई को वापस से उस इंसान के जो बॉडी है उसके ऊपर रख देती है ताकि उसे ठंड ना लगे और ठंड की वजह से उसकी मौत ना हो जाए। सदाऊ, सी कॉल्ड सॉफ्टली, बिल्कुल ही सॉफ्ट वे में वो सदाऊ को चिल्लाती है। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन सी कॉल्ड। अब जब हैना उसे पुकारती है तब बिल्कुल ही सदाऊ रूम में एंटर ही होने वाला होता है। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपनड इट। अब जब
हैना ने उसे पुकारा तब सदाव का जो हैंड है वो उस पार्टीशन के ऊपर ही होता है, वो दरवाज़ा स्लाइड करने ही वाला होता है, तभी हैना उसे पुकारती है। तो वो दरवाज़ा ओपन करता है और अंदर आता है। शी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग एंड दैट ही वॉर हिज सर्जन्स कोट। अब जब वापस सदाव आता है तो हैना उसे देखती है कि वो अपने साथ एक सर्जन की इमरजेंसी जो बैग होती है वो लेकर आया होता है, दैट ही वॉर हिज सर्जन्स कोट, और सदाव ने उसके सर्जन का कोट भी पहन लिया होता है। ये सारी चीज़ें हैना देखती है। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, सी क्राइड, वो चिल्लाती है, क्या क्या तुमने ये तय किया है कि तुम उसका ऑपरेशन करोगे? यस, ही सेड शॉर्टली, बिल्कुल ही शॉर्ट वे में सदाव रिप्लाई देता है कि हाँ, मैंने ये डिसाइड किया है। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ स्टेरिलाइज्ड टॉवेल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा एल्कोव एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट। अब सदाव क्या करता है, सदाव वो हैना की ओर घूमता है और नीचे बैठकर एक स्टेरिलाइज्ड टॉवेल, अब स्टेरिलाइज्ड टॉवेल क्या होता है फ्रेंड्स, जो डिसइंफेक्टेड होता है, ठीक है, जो वायरस वाला नहीं होता है, इट मीन्स उसे किसी में डुबोया होता है, ठीक है, कोई केमिकल होता है उसमें डुबो के जो हम टॉवेल लाते हैं जो कि बिल्कुल स्टेरिलाइज होता है, ऐसा एक टॉवेल फ्लोर के ऊपर रखता है। कहाँ पर रखता है? टेकेनोमा एल्कोव के ऊपर। अब टोकोनोमा एल्कोव क्या है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो। जापानीज में आप ऐसे बहुत सारे टेकेनोमा एल्कोव देख सकते हो, जो कि एक ऐसी स्पेस होती है जहाँ पर वो लोग क्या रखते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो रखते हैं, ठीक है, इट मीन्स छोटी सी जगह होती है, वहाँ पर वो जो स्टेरिलाइज्ड टॉवेल है उसे वो रख देता है एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट अपॉन इट, और उस स्टेरिलाइज्ड टॉवेल के ऊपर अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट को वो रख देता है। फैच टॉवेल्स, ही सेड, और वो कहता है हैना को कि मुझे टॉवेल दो। सी वेंट ओबीडियंटली, और जैसा ही सदाव कहता है वो उसकी बात मानते हुए वो आगे बढ़ती है। बट हाउ एंशियस नाउ टू द लिलन सेल्स एंड टुक आउट द टॉवेल्स। अब हालांकि हैना जो है वो अब थोड़ी बहुत सी एंशियस हो चुकी है और वो टॉवेल लेकर तो आती है, कहाँ से लेकर आती है? लिलन सेल। लिलन सेल्स क्या होता है? एक तरीके का कबॉर्ड ही होता है, वन टाइप ऑफ वुड होता है, ठीक है, तो वहाँ से वो टॉवेल लेकर किसको दे देती है? हैना वो सदाव को दे देती है। देयर ऑट ऑल्सो बी ओल्ड पीसीस ऑफ मैटिंग सो दैट द ब्लड वुड नॉट रूइन द फाइन फ्लोर कवरिंग। अब हैना सोचती है कि अब उसे केवल यहाँ से बात बनेगी नहीं, तो वो क्या सोचती है? देयर ऑट ऑल्सो बी ओल्ड पीसीस ऑफ मैटिंग सो दैट द ब्लड वुड नॉट रूइन द फाइन फ्लोर कवरिंग। जो कि बेडरूम है, वो बेडरूम का जो फ्लोर है वो बहुत अच्छे मैट से बनाया हुआ था। अब हैना चाहती थी कि उस इंसान के ब्लड की वजह से वो मैट खराब ना हो, तो वो क्या सोचती है कि जो पुराने मैट के जो टुकड़े हैं उसे भी यहाँ ला देना चाहिए। She went out to the back veranda where the gardener kept strings of matting with which to protect delicate shrubs on cold night and took an armful of them। तो वो क्या करती है कि वो मैटिंग लेने के लिए वेरेंडा में जाती है, ठीक है, उनके घर के पीछे ही वेरेंडा है, तो वहाँ पर वो जाती है जहाँ पर गार्डनर जो है वो गार्डनर उस मैटिंग का क्या यूज़ करते थे कि वो जो डेलिकेट श्रब्स है, ठीक है, उस डेलिकेट श्रब को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे? कोल्ड नाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर उसे रखते थे, ठीक है। तो वहाँ के जो जितने भी थोड़े बहुत वो जो मैट थे ओल्ड पीसीस, उसे एक आर्मफुल के तौर पे, इट मीन्स थोड़ा बहुत उसके हाथ में जितने आते हैं उतना हना ले लेती है। बट वैन सी वेंट बैक इन टू द रूम सी सॉ दिस वॉज यूजलेस। लेकिन जब वो इतना सारा अपने हाथ में जितना आता है उतने पीसीस वो मैट के लेकर आती है, और जैसे ही रूम में एंटर होती है उसे पता चल जाता है कि वो सारे ओल्ड पीसीस अब यूजलेस हो चुके हैं। क्यों यूजलेस हो चुके हैं? द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वाउंड
एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम। उसने देखा कि ऑलरेडी जो ब्लड है वो नए वाला जो मैट है उसके ऊपर फैल चुका था थ्रू द पैकिंग इन द मैंस वाउंड। वो पैकिंग क्या होता है फ्रेंड्स, जो जो मलम पट्टी जो सदाव ने की थी, ठीक है, उस मलम पट्टी को निकालने की वजह से वो जो ब्लड उसमें से निकला था वो ब्लड ऑलरेडी जो फ्रेश मैट है, नया वाला मैट है, उसके ऊपर सोख गया था। एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम, और उसके नीचे की जो मैट थी, वो अमेरिकन के नीचे की जो मैट थी वो ऑलरेडी उसने बिगाड़ दी थी। ओ द मैट सी क्राइड, और वो चिल्लाती है कि अरे तुमने तो पूरी मैट है वो बिगाड़ दी है। यस इट इज़ ruined, सदाव रिप्लाइड। सदाव कहता है कि हाँ मैंने देखा कि वो गंदी हो चुकी है। एज दो ही डिड नॉट केयर, हालांकि उस बात की सदाव को कोई चिंता नहीं थी। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर। अब सदाव हैना को एक कमांड करते हुए कहता है कि मुझे हेल्प करो, हमें उसे उल्टाना है। सी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड एंड ही बिगन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली। और जैसा ही सदाव ने बताया, विदाउट अ वर्ड वो उसका पालन कर लेती है। इट मीन्स कुछ बोले बिना उसका पालन कर लेती हो। और जैसे ही उस इंसान को वो लोग पीठ के बल नहीं, पेट के बल लेटाते हैं, वो अच्छे से उस इंसान का जो बैक का पोर्शन है उसे साफ करने लगती है। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, सी सेड। हैना ने बताया कि यूमी उसे साफ नहीं करना चाहती थी। डिड यू वॉश हिम देन, सदाव आस्क्ड। सदाव कहता है कि क्या तुमने उसे साफ किया। नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मोमेंट। अब स्विफ्ट कंसाइज का मीनिंग क्या होता है कि वो जो हरकत कर रहा है अभी, वो जो इंसान है अमेरिकन है उसे बहुत बारीकी से चेक कर रहा होता है। तो अपना वो काम तो वो कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ में हैना से बात भी कर रहा है कि क्या ये तुमने साफ किया उसे। यस सी सेड। तो हैना कहती है कि हाँ मैंने इसे साफ किया। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर बट सी वॉज यूज टू हिज अब्सॉर्प्शन वेन ही वॉज एट वर्क। हालांकि हैना जब बोल रही होती है तो ये सारी बातें जो सदाव है वो सुन नहीं रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा है कि सदाव उसे सुन नहीं रहा है। बट सी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन, इट मीन्स ऐसी चीज़ों से उसे हैना को पता है कि जब भी सदाव अपना काम कर रहा होता है, अपने काम की ओर उसका ध्यान होता है, तो ये दूसरी जो बातें हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। ऐसी सिचुएशन से वो वाकिफ थी। सी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट इफ इट मैटर्ड टू हिम what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently। अब उसे पता है कि सदाव जो है वो सदाव जब काम कर रहा होता है तब वो काम में इतना मशगूल हो जाता है, वो काम वो इतना एक्सीलेंटली करता है कि उसे पता नहीं रहता है कि वो किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से जो हैना है वो वाकिफ थी। You will have to give the anesthetic if he needs it, he said। सदाव कहता है हैना को कि अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें उसे एनेस्थेटिक देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एनेस्थेटिक क्या होता है कि आपको पता होगा कि जब किसी इंसान को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है तब उसे बेहोश करना पड़ता है, ठीक है, ताकि ये जितनी भी सर्जरी उसके ऊपर हो रही है उसका एहसास उसे ना हो, उसे बहुत ज़्यादा पेन ना हो। उसकी वजह से जो देते हैं हम उसे हम क्या कहते हैं, एनेस्थेटिक देते हैं। तो ये अब सदाव उसे कहता है हैना को कि अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम उसे एनेस्थेटिक दे देना। आई सी रिपीटेड ब्लैंकली बट नेवर हैव आई। हैना कहती है कि मुझे देना पड़ेगा, इससे पहले मैंने किसी को एनेस्थेटिक दिया नहीं है। इट वॉज ईजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली। सदाव बिल्कुल ही इम्पेशेंटली, बिना धीरज गवाए वो कहता है कि वो बहुत ही ईजी है, उसे बहुत ही ईजी तरीके से आप दे सकते हो। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगन टू फ्लो मोर क्विकली।
और जैसे ही वो ये बात बता रहा होता है, वो जो बैंडेजेस होती है, जो भी कुछ उसने ब्लड को रोकने के लिए लगाया होता है, सदाव वो निकाल रहा होता है। और जैसे ही वो निकाल रहा है, उसमें से बिल्कुल ही फ्रेश ब्लड वो जो मैट है उसके ऊपर गिर रहा होता है, वहाँ से बाहर आ रहा होता है। He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. अब आगे आप पिक्चर में देखोगे, आपको टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है। आप देखो तो सदाव के फेस के ऊपर एक लाइट लगाई हुई है, ठीक है, जिसे हम सर्जन लाइट कहते हैं, ठीक है, उसके फोरहेड के ऊपर लगाई हुई है। तो उस लाइट से वो क्या करता है, वो जो जख्म है उस जख्म को बहुत ही बारीकी से देख रहा है। पियर्ड इनटू, इट मीन्स उसके अंदर झांकना, इट मीन्स वो जख्म को देख रहा है, वो वाउंड को देख रहा है कि वो कितना गहरा है। द बुलेट इज स्टिल देयर, ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट। वो कहता है बिल्कुल ही कूल इंटरेस्ट, इट मीन्स बहुत ही कूल वे में कहता है कि अभी भी बुलेट वहां पर है। सी यू कैन सी द पिक्चर हियर, मैंने यहाँ पर अपनी टेक्स्ट बुक में से ही लिया है, ठीक है। यहाँ का जो आप सिर के ऊपर देख रहे हो, वहाँ पर आपको दिखेगा जो सर्जन्स लाइट है वो, ठीक है, कुछ इस तरीके की पोजीशन में अभी वो लोग है। नाउ आई वंडर्ड हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज, इफ इट इज नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट। अब सदाव कहता है कि नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस वाउंड रॉक वाउंड इज। अब उसे पता चल रहा है सदाव को कि वो जो रॉक वाउंड था, जब वो ओशन से बाहर निकल रहा होता है, तब उसे जो पत्थर की वजह से, रॉक की वजह से जो जख्म लगा था, वो कितना गहरा है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट। वो कहता है सदाव कि अगर ये जो वाउंड है, ये जो जख्म है, अगर वो बहुत गहरा नहीं हुआ तो शायद मैं बुलेट को निकाल सकता हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि आप ऐसा समझ लो कि सबसे पहले जो अमेरिकन है उसे गोली लगी थी, ठीक है। अब वो गोली तो ऑलरेडी उसके बॉडी में थी, लेकिन जब वो ओशन से बाहर निकल रहा होता है, तब वो जो रॉक होते हैं, बहुत ही स्पाइक्ड रॉक थे, हमने आगे पढ़ा था, तो वो स्पाइक्ड रॉक उसे वापस से ये जो वाउंड है, वो जख्म है, वहाँ पर लगा था। और उस पत्थर के लगने की वजह से क्या हुआ था कि वो जो गोली है वो ज़्यादा अंदर चली गई थी, ठीक है। इसीलिए यहाँ सदाव कहता है कि अगर ये घाव ज़्यादा अंदर नहीं गया है तो शायद मैं बुलेट को बाहर निकाल सकता हूँ। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल। लेकिन सदाव कहता है कि ये जो ब्लीडिंग है वो सुपरफिशियल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कोई बाहर से डाली हुई ये ब्लड नहीं है, ये कोई सुपरफिशियल नहीं है, ये सच में इतना ब्लड उसका बह चुका है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, सच में वो बहुत ज़्यादा ब्लड उसका खो चुका है। एट दिस मोमेंट हैना चॉक्ड, ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। अब इस बात पे क्या होता है कि अचानक से जो हैना है वो चॉक्ड हो जाती है, इट मीन्स कुछ बोल नहीं पा रही है। ही लुक्ड अप एंड हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, इट मीन्स वो जैसे ही ऊपर देखती है तो उसका जो फेस है, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, आप देख लो, सल्फर इज अ येलो कलर एलिमेंट। द cause means that the close means that her face become pale yellowish in color, it means इससे पहले उसने इतना सारा खून नहीं देखा था, और इसकी वजह से क्या होता है कि हना कुछ बोल नहीं पा रही है, और उस जैसे ही वो ऊपर देखती है तो उसका जो फेस है वो बिल्कुल ही पीला पड़ जाता है। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली। सदा उसे कहता है कि अभी फेंट मत होना, इट मीन्स अभी बेहोश मत हो जाना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, और ये बोलते टाइम उसका जो इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ में है, जो सर्जन नाइफ होता है, वो सर्जन नाइफ कहीं पर घुमाता हुआ वो कहता है कि अभी भी फेंट मत हो जाना। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई। अगर तुम यहाँ पर बेहोश हो जाओगी तो मुझे तुम्हें संभालना पड़ेगा, और मुझे तुम्हें संभालना पड़ेगा तो शायद मैं इस इंसान को छोड़ दूंगा, और इस इंसान को जैसे ही मैं छोड़ूंगा वो शायद यहाँ से तो बिल्कुल ही मर जाएगा। तो इसीलिए सदा उसे कहता है कि अभी बेहोश मत होना। शी क्लैप्ड हर हैंड्स ऑन हर माउथ एंड लिफ्ट अप एंड रैन आउट द
रूम। तो हैना क्या करती है कि अपने दोनों हाथ अपने मुंह के ऊपर रख लेती है एंड लिफ्ट अप, इट मीन्स, और लीप करना यानी क्या ना है, कूदना होता है। और जैसे ही वो कूदती है एंड रन आउट ऑफ द रूम, इट मीन्स कूदते वो सीधी उस रूम के बाहर चली जाती है। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग, और जैसे ही वो बाहर गई, यहाँ पर सदाव को पता चल गया कि बाहर जाकर गार्डन में वो क्या थी, रैचिंग। रैचिंग इट मीन्स वॉमिट कर रही थी। बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क, उसे पता चल गया सदाव को कि बाहर हैना को क्या हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है। फिर भी यहाँ पर उसने अपना काम कंटिन्यू रखा, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ से अगर काम छोड़ दिया तो ये इंसान मर जाएगा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट। सदाव कहता है कि ये अच्छी बात हुई, चलो उसे वॉमिट हो गई तो अच्छा हुआ, उसने अपना जो स्टमक है उसे खाली कर लिया। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफकोर्स सी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। हालांकि सदाव भूल गया था कि इससे पहले हना ने कभी भी कोई भी ऑपरेशन नहीं देखा था, ये पहली बार था। और पहली बार इतना सारा खून एक साथ देखने की वजह से क्या हुआ था, उसे वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई थी फ्रेंड्स। आई होप सो फ्रेंड्स कि जहाँ पर जितना मैं आपको समझा रहा हूँ वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बट हर डिस्ट्रेस and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife। यहाँ पर सदाव कहता है कि सबसे पहले हमें दो वर्ड समझने हैं फ्रेंड्स, कि उसका डिस्ट्रेस, इट मीन्स हैना का जो डिस्ट्रेस है, और यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि ये जो सदाव है उसका इनएबिलिटी। अब उसे पता है सदाव को कि उसकी वाइफ बाहर वॉमिट कर रही है, लेकिन उसकी ऐसी इनएबिलिटी है कि वो वहाँ पर जा नहीं सकता है, ठीक है। उसे पता है कि उसकी वाइफ है वो चिंता में है, ठीक है, लेकिन वो एक ऐसी कंडीशन में है कि वो यहाँ से उठकर उसके पास नहीं जा रहा है। उससे क्या होता है, दैट मेड हर एट वंस हिम impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife। इट मीन्स कि यहाँ पर उसकी जो इनएबिलिटी है, वो चाहता है कि वो उसकी वाइफ के पास जाए, लेकिन ये इंसान जो कि उसके नाइफ के नीचे पड़ा हुआ है, उसकी वजह से वो इरिटेबल हो जाता है और इम्पेशेंट हो जाता है। वो नहीं जा पा रहा है, उसे जाना है फिर भी। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, यहाँ तक हम देखते हैं। ये वीडियो शायद बहुत लंबी हो चुकी है, इसके लिए हम उसे यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। आई होप सो कि आपको ये लेसन बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो उसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कर देना। और आपको ये लेसन कैसा लगा उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर से मुझे बताना। वंस अगेन वापस से मिलते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।